अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। बांडीपोरा टाउन को खूबसूरत बनाने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल ने आज एक मीटिंग तलब की, जिसमें ट्रेडर्स फेडरेशन, दीगर कारोबारी अंजुमनों और टाउन एरिया में रहने वाले मौजूद शहरियों ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा बशारत हुसैन नजार ने की। ये अपनी नवियत की पहली मीटिंग है जिसमें आम शहरियों ने अपनी तजावीज और आराफ सामने रखे। आज की मीटिंग की खास बात ये रही कि इसमें टाउन एरिया में रहने वाले मौजूद शहरियों और कारोबारी अंजुमनों ने शिरकत की, जिन्होंने टाउन एरिया को खूबसूरत बनाने और यहाँ तरक्याती कामों के हवाले से अपने तजावीज सामने रखे। इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन ने टाउन की खूबसूरती और तरक्याती कामों का खाका सामने रखा और आवाम से अपील की कि वो इसमें अपना ताउन पेश करे। इस मौके पर मीटिंग में शामिल करीबन सभी अफराद और अंजुमनों ने चेयरमैन के ख्यालात और प्लानिंग की सराहना की और अपना भरपूर ताउन देने का अंदिया दिया। इस मौके पर टाउन में ड्रेनेज, पार्किंग, फुटपाथ की बहाली, इनर लिंक रोड्स की मैग्डमाइजेशन, टाउन में जमा होने वाली गंदगी, पीने के लिए साफ पानी के मसाइल, चिल्ड्रंस पार्क और दीगर कई मसाइल पर काफ़ी तजावीज़ सामने आई और इन पर गौर खोज किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल काउंसिल ने अवाम के तजावीज़ को कलमबंद किया और यकीन दिलाया कि सभी मसाइल को बहुत जल्द हल किया जाएगा। मीटिंग में शिरकत कर रहे इज्जत शहरियों ने इस इकदाम की काफ़ी सराहना की और कहा कि ये पहली बार हुआ है जब इन्हें तजावीज़ और मशावरात में शामिल किया गया है। आज हमने इनिशिएटिव ले लिया है कि हम लोगों के पास जाके लोगों से ही राय तलब करेंगे जो उनके डे बाई डे मसाइल हैं और बांडीपोरा के डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के लिए उनसे आरा लेंगे। क्योंकि आज जो मौजूद शहरियों की यहाँ मीटिंग हुई है, मैं इंतहाई मुतमईन हूँ कि जो राय उन्होंने दी है वही राय आइंदा के लिए नक्शे राह बनेगा और बांडीपोरा तरक्की और खूबसूरती की राह पर गामजन हो जाएगा। अनंतनाग में तामीर और तरक्की के काम तेज रफ्तारी से जारी है। यूटी बनने के बाद अनंतनाग में तरक्याती काम शुद्धमत से जारी है। अनंतनाग टाउन के मेन रोड्स को पुख्ता बनाने और मैकडम बिछाने का काम बड़े जोर शोर से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर रोड्स को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने के लिए महकमे R&B की मानद मिशनरी दिन रात काम पर लगी है। महकमे R&B के अफसरान का कहना है कि अब की बार क्वालिटी चेक करने के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है। सर हमारा जो 22 किलोमीटर्स का प्रोग्राम था उसमें से हमने 9 किलोमीटर अचीव करके हैं। जो बाकी 13 किलोमीटर बचते हैं इंशाल्लाह हम अगले 20 दिनों तक कंप्लीट करेंगे अगर मौसम साजगार रहा और कोई बड़ा पेमेंट सिस्टम का बड़ा स्ट्रीम लाइन हो चुका है सिस्टम। हमें गवर्नर साहब और चीफ साहब ने बड़ा ताउन दिया है इस मामले में। हमें इनकरेज किया कि काम अच्छा होना चाहिए और पैसा ठेकेदारों को टाइम पे मिलेगा। तो ओवरऑल 7 बंदे पीछे पेवर के चलते हैं, चेक करते हैं, थिकनेस टेम्परेचर चेक करते हैं और क्वालिटी करते हैं। हमने और एक एडिशनल टीम बनाई है, उसमें बहुत सारे जेई साहिबान हैं जो प्लांट पे भी रहते हैं। वहाँ जो मीटर लगा हुआ है टार कंटेंट का उसको चेक करते रहते हैं और वो हम अपलोड करते हैं हर शाम R&B साइट पे। वो फोटो दिखा के, वो लोकेशन दिखा के हम क्या क्या चेक कर रहे हैं इंशाल्लाह। चीफ इंजीनियर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने इतला दी है कि 50 मेगावाट ग्रिड बांडीपोरा और 50 मेगावाट ग्रिड शिपिन में मरम्मत के बायस इन दो अजला में कल यानी 27 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली सप्लाई मुनक़ता रहेगी। अनंतनाग के मेवा सनत के साथ वाबस्ता लोग मेवे की कम कीमत मिलने से परेशान। मेवे से वाबस्ता लोगों का कहना है कि इस साल का सीजन शुरू होते ही मेवे की कम कीमत मिलने की वजह से ये सनत खत्म होने के दहाने पर पहुंची है। मौसम की मार और गैर मियारी अद्वियात के बाद अब बाग मालिकान को कम रेट्स ने परेशान कर दिया है। इस साल अगरचे खराब मौसम और गैर मियारी अद्वियात की वजह से काफ़ी मेवा खराब हुआ था और अब बाग मालिकान को उम्मीद थी कि शायद अच्छे रेट्स मिलने से इनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई अच्छे रेट से पूरी हो सकती थी, लेकिन कम रेट्स ने हमारी कमर ही तोड़ दी। इसलिए हम गवर्नमेंट से A ग्रेड मेवे की कीमत मुंतकिल करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही में बाग मालिकीन ने शिकायत की कि गैर कानूनी फ्रूट मंडी की वजूद में आने से इनको मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस्लाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे पास आए। हम फ्रूट मंडी बटनू से जो है आपको एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो कोविड-19 की वजह से जो है इस साल के रेट्स वो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो सीजन्स रहे हैं। और उसके बगैर यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो इस साल रहे और उसके बगैर मान के चलिए आप जो सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल इस साल किए गए, नकली अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से जो ऑलमोस्ट आई कैन से 60 to 70% जो है वो इफेक्ट प्रोडक्शन पे पड़ा है, फसल प्रोडक्शन पे पड़ा है। तो इससे बहुत बड़ा जो है बुरा असर ग्रोवर्स पे आया है। तो मैं कहूँगा कोविड-19 की वजह से इस साल जो रेट्स इनिशियल स्टेज पे जो एक्सपेक्टेड थी वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा झटका जो है ग्रोवर्स को मिल रहा है। तो क्या मुझे लग रहा है कि सरकार को इस बारे में जो है बिल्कुल गौर पोस्ट करना चाहिए और जैसे कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स है वो लॉन्च करनी चाहिए ताकि ग्रोवर्स को जो है कुछ न कुछ मुआवजा मिले। आज का मार्केट जो कोविड की वजह डिस्टर्ब हो गया, तो जो तालमेल था वो पूरा अभी नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ से जो गवर्नमेंट हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसके साथ मुंसलिक है वो इसमें पूरा तवज्जो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से मुलाजिम भी ड्यूटी नहीं आ रहे थे और जिसकी वजह से उनकी मिसमैनेजमेंट है। अब गाँव में भी लोग खुद ब खुद मंडियाँ खोल रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा है कि ये पेमेंट उनकी सेफ़ है या नहीं है, वो अपने ही रेटें लगा रहे हैं। बाहर की जो मार्केट्स हैं उसको देख के और यहाँ के मार्केट को देख के जो ये देहातों में पड़े हैं मंडियाँ, तो उसमें बहुत अंतर नज़र आता है। लगता है जैसे कि काले पैसा इनको देना ही नहीं है। लिहाजा हम सरकार से गुजारिश करते हैं, पिछले साल 5 अगस्त से जो प्रॉब्लम कश्मीर में आई, पहले तो कर्फ्यू था 5 महीने, फिर तो अब सरमा आ गया, सीजन ऑफ हो गया, फिर मार्च से लॉकडाउन आ गया। थ्रूआउट इंडिया इन्होंने लॉकडाउन किया, कश्मीर में भी लॉकडाउन हो गया, जबकि हमने देखा दूसरे मुल्कों में इतना लॉकडाउन नहीं हुआ। और इब्तिदा में जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया उससे हर एक मजदूर ताजर इफेक्ट हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लानिंग। इतलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के इलाके कंडी नत्सू के एक तालाब में मुतअद्दिद त्रोड़ मछलियों की मौत हो गई है, जब कुछ शरपसंदों की जानिब से पानी में जहरीला केमिकल डाला गया था। इस इलाके के लोगों ने मुतालबा किया है कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जब महकमे फिशरीज के अहदेदारों से राब्ता करने की कोशिश की गई तो वह नाकाबिल रसाई थे। फ्रंट कैमरा रखो या से ज्यादा ड्यूसर जो है ये। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।